मनीष एगो जो है निकल करके चल गया, आरएसएस के होगा मेंबर, वो मेंबर होगा, वो झोला ढोया होगा मोदी जी के ऊपर। पोसल तोतवा जैसे सीबीआई वाला है ना, वैसी पोसल तोता है। दुलारचंद यादव के चैलेंज करने का शक्ति है तो हम दुलारचंद यादव यह कृष्ण भगवान के सामने वादा कर देंगे, वैसे वैसे को फूक देंगे तो कहाँ उड़ के चल जाएगा साला, कहीं कोई रेख रुपरेगा बिहार में, कहाँ चल जाएगा, जेल से कभी नहीं छूटेगा। अगर सच्चे पत्रकार है मनीष जैसा, नहीं मनीष बर्बाद कर रहा पत्रकार के नाम पर, एडिटर है, कोची कोची है वो। इतना बड़ा बिहार के जनता को मुख मोड़ लेंगे, जिनको कोई औकात नहीं, कोई जानता है नहीं कि मनीष कश्यप के है, लेकिन अब सब जान गया है, बिके उकेगा नहीं। अब ला के रपेट के तेजस्वी सरकार बना देगा। तब मोदी जी कह दिए कि बस 4 बरिस अग्निवीर रहेगा, तो 4 बरिस के बाद फिर क्या करेगा? मनीष जी के घर में जाएगा कि अगर उनको शक्ति तो 25 में बना लेंगे, 25 में नहीं 24 में विदा कर देंगे यहाँ से। एकागो एमपी आने देने जा रहे हैं हम मोदी जी के। अरे आज के समय आज में मोदी जी बनल रोड़ा, बिकाइए बाबू बीए पास घोड़ा, बिकाइए बाबू बीए पास घोड़ा। अब ऐसे ही से सुग्गा पोस्ट दिए, जो सुग्गा उनका रटा हुआ कह रहा है आपको सीबीआई ईडी वाला कौन कौन है, उनका जो है श्राप पड़ेगा मोदी जी के। मोदी जी बाप 24 में कर देंगे। 2024 जो आने वाला है, 32 साल से जो बड़े भाई छोटे भाई के राज है, ये तो प्यून 7 के हैं, वो लोग सब घड़ी तो गोड़े घींच रहा है, कभी चलाने दे रहा बढ़िया। तो लालू जी कहे थे कि कुछ होता है तो लालू जी के बदनामी करता है, किसी को बच्चा हो जाएगा तो कहे लालू जी कर दिए हैं। घोटालेबाज है लालू, चाहे राबड़ी, चाहे तेजस्वी, चाहे मानते हैं कि केजरीवाल, और उनका पटिया में शामिल हो जाएंगे तो बिहान से उनका पूजा 6 गो चंदन 8 गो माला, अब अयोध्या में उनका पूजा होना शुरू हो जाएगा। ऐसे ऐसे कुल मोदी पगला गया है। मोदी के रक्षा करते करते दुलारचंद यादव को केस पक गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। कहा जा रहा है कि बिहार की राजनीति किसी भी वक्त करवट ले सकती है। कारण है लगातार सीबीआई, ईडी और आईटी के लालू राबड़ी परिवार पर छापे, और दावे किए जा रहे हैं कि छापे में 600 करोड़, कोई कह रहा 800 करोड़ रुपये की संपत्ति मिली है, साथ में 2 किलो सोने की भी बात कही जा रही है। तो तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि अब तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी तय है। इसी मसले पर हम बात करने आए हैं दुलारचंद यादव से, जो आरजेडी से जुड़े रहे हैं और लालू राबड़ी परिवार के काफ़ी करीबी रहे हैं। दुलारचंद जी, जिस तरह से कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी जो जल्दी होगी और बिहार में सत्ता का परिवर्तन होगा, क्या कहना चाहेंगे? जो कह रहे हैं कि तेजस्वी की गिरफ्तारी होगा, उनको सोचना चाहिए कि पहले बार भी जब नीतीश के साथ बनाए थे न, तो सब लोग यही कह रहे थे कि इनको केस हो गया, ये हो गया, कर गया, फिर नीतीश जी हट गए। नीतीश जी जब हट गए, इनको मोदी जी के साथ आए तो सब केसे ख़त्म लग रहा था, हो गया कोई नहीं। फिर तेजस्वी स्वतंत्र, ये 4-5 वर्ष पर फिर जब सटा तो फिर केस उसमें सटा। ये कैसा कानून यहाँ का है? ये मोदी जी कभी 3 बिल आप कहते हैं तेजस्वी के, कभी ममता बनर्जी के गिरफ्तार करवाते हैं, तो कभी जाकर के उनको केजरीवाल के गिरफ्तार करवाते हैं, कभी आपको एक शिक्षा मंत्री जो है सिसोदिया जी, उनको गिरफ्तार करवाते हैं। उनके पहले भी उनका पार्टी के गिरफ्तार। और चुनाव में जाकर के क्या क्या आदत मोदी जी सीख लिए हैं। मोदी जी को ही सोचना चाहिए कि पूरे पार्लियामेंट को उठा को धर दिए बंगाल में ममता बनर्जी को हराने के लिए, पूरे आपको दिल्ली में एक कार्यकर्ता बुला लिए पूरे हिंदुस्तान को केजरीवाल को हराने के लिए। अब ऐसे ही से सुग्गा पोस्ट दिए, जो सुग्गा उनका रटा हुआ कह रहा है आपको सीबीआई ईडी वाला कौन कौन है, उनका जो दल, जो आपको एगो डंटवा लेके चलता है नहीं, पैंटा पहन के हाफ पैंट, आरएसएस वाला, तो वो जो मने है तो पढ़ल पढ़ावल सब जगह यही कर रहा है। उनका जो मेंबर रहता है चुप्पे चुप्पे, और इस तरह से मोदी जी को साथ देता है। मोदी जी का छपा हुआ था उस दिन, आज से 8 वर्ष पहले
मोदी जी को पवित्र लोग मान रहे थे, लेकिन जो बीजेपी के मुखिया हैं पूरे हिंदुस्तान के, वो माननीय मोदी जी अपना पत्नी को भी इंसाफ नहीं दे सके। उनका पत्नी जो है एक राण मसोमात और एक विधवा के जैसा जिंदगी गुजारी, और उनका जो है श्राप पड़ेगा मोदी जी के। मोदी जी बाप 24 में कर देंगे। 2024 जो आने वाला है उसमें जितने भी है कुल जो मोदी जी का चमचा बेलचा, उनका चमचा बेलचा जो है आपको अंबानी जो सीनियर कुल धन वाले हैं, जो 1 सेठ से ज़्यादा संपत्ति रखने वाले हैं, वो कुल जो दुश्मन हैं देख लीजिएगा 2024 में सब ठंडा हो जाएंगे। आप एक अभी देखे होंगे मनीष कश्यप है, वो चैलेंज करता है कि आपको तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे 25 में। क्या इतना बड़ा बिहार के जनता को मुख मोड़ लेंगे, जिनको कोई औकात नहीं, कोई जानता है नहीं कि मनीष कश्यप के है। मनीष कश्यप जो मनसो एक पोसल तोता के जैसा मानते हैं कि मोदी जी का काम कर रहा था, और वो अभी मान ले जाए कि बोल रहा चैलेंज कर रहा, उसको हम चैलेंज करते हैं। उस किस चीज़ में वो पत्रकारिता किया कि क्या किया, काहे इसे बोला। एक चुनी हुई सरकार, एक मास का सरकार जिनको 80 को विधायक जिताए। लालू जी तो नहीं थे, लालू जी को कहता था करिश्मा है, तो लालू जी कहे थे कि कुछ होता है तो लालू जी के बदनामी करता है, किसी को बच्चा हो जाएगा तो कहे लालू जी कर दिए हैं। ये क्या क्या मोदी जी वाला सीख रहा है। कितना मोदी है, एक सुशील मोदी, तो एक नरेंद्र मोदी, तो एक मथी शाह कौन मोदी है, एक या और मोदी जो जेल में चल गया है वो घोटाला करके, वो विदेश में है। ऐसे ऐसे कुल मोदी पगला गया है। मोदी के रक्षा करते करते दुलारचंद यादव को केस पक गया कि मोदी के तंग नहीं करो। गांव में अगर कोई तेली, उसी को मोदी कहता, बनिया बिजनेसिया था, उसके चलते हम कई केस माथा पर लाए। गांव में जो होता है गरीब गुरबा जो एक दुकान दे के खाता है, उसको चलते लड़े। जरा पैसा हो गया, जो पैसा वाला मोदी अब गरीब को उजाड़ना चाहता है। जा करके गरीब को उजाड़ने के लिए 3 बिल जो लिए वहाँ लागू किए, 3 बिल के तमाशा देख लिए कि 3 बिल में 750 किसान मरा, लेकिन मोदी जी के कोई चारा नहीं चलो, 3 बिल आपस लेना पड़ा। आज हम जो आलू उपजाते हैं वो हमको बिकेगा 10 रुपया खेत में, और वही जमाखोरी करवा करके मोदी जी बेचता है 55 रुपया में। हम जो प्याज उपजाते हैं 20 रुपया में। किसान ही सब जान नहीं रहा, बिहार के किसान। यहाँ भी किसान का आंदोलन उठेगा, एक एक बच्चा तैयार हो जाएगा लड़ने के लिए। मोदी जी सोच लें 24 के पहले इस तरह से नहीं करें। जहाँ जहाँ उनका सरकार नहीं, तहाँ तहाँ CBI चलता है, और जहाँ जहाँ उनका सरकार आ गया, विधायक के खरीद फरोख्त, पहले तो गला खरीदाता था, विधायक के खरीद फरोख्त खुलेआम मोदी जी करवाते हैं पूरे हिंदुस्तान में। लेकिन दुलारचंद जी, एक यूट्यूबर है जिसका आपने नाम ले रहे थे, वो तो खुला चैलेंज कर दिया कि हम तो बनने नहीं देंगे 2025 में मुख्यमंत्री। अरे ये टीवी के कश्यप, ये जो है मनीष कश्यप बेचारा यही सोच ले कि यही बहाने उसको जान गए मनीष कश्यप के है नहीं है, उसको क्या चारा है। अरे वो अपना घर में तो जीतवे नहीं करेगा। उसको कई गो है मास पूरे बिहार में जो चैलेंज कर करके हम तेजस्वी को हरा देगा, जीता देगा। वो अपना नहीं देखे, अपना उसको है कोई मास वैल्यू, कोई चीज़ है, कोई चीज़ जीता है कभी। एक बार वो ऐसा ही बोलने के बाद पता लगता है कि एक बार खड़ा भी हुआ था 2500 वोट आया था विधानसभा में, और वो कहता है किस्मत मिलते हैं कि हमने तेजस्वियों को हरा देंगे। कई गो मैंने मनीष से आओ कश्यप के वोट है, कई गो पूरे बिहार में, और कई गो उनको बात पर चलेगा। हमको एक बिहार में ठाकुर है आजाद गांधी, पूरे बिहार के ठाकुर कहता है कि आजाद गांधी की बात पर चलेंगे, और कुल मानता है। उनका कई गो कश्यप, कई गो ब्राह्मण चक्रवर्ती। आपको सबसे कहते हैं कि शिवाजी कौन तिवारी हैं, शिवानंद तिवारी, उनका बात पर वोट जाएगा। कुल ब्राह्मण है हमको साथ। ये मनीष एगो जो है निकल करके चल गया RSS का होगा मेंबर, वो मेंबर होगा, वो झोला ढोया होगा मोदी जी के पोसल तोतवा जैसे CBI वाला है न, वैसी पोसल तोता है कि आप हमको तरफ से बोलिए, चैलेंज कीजिए, कभी तेजस्वी को चैलेंज कर दीजिए। औकात तो कुछ नहीं। अरे दुलारचंद यादव के चैलेंज करने का शक्ति है तो हम दुलारचंद यादव
यह कृष्ण भगवान के सामने वादा कर देंगे वैसे वैसे को फूंक देंगे तो कहाँ उड़ के चल जाएगा साला, कहीं कोई रेख रुप रहेगा बिहार में, कहाँ चल जाएगा, जेल से कभी नहीं छूटेगा। वो सबको हस्ती क्या है। और जो चैलेंज करने के लिए जो आज का कृष्ण है जिसको चला है, उस दिन के कृष्ण यह थे जिनको सामने हैं। लेकिन आज का तेजस्वी यादव कृष्ण है, उनको जो शिकायत करेगा उनका लाइट से जल जाएगा। जो CBI पढ़ल लिखल बात पर मने वो किसी की इशारा पर जो रोज दिन छापामारी कर रहा, 5 वर्ष पहले जो केस खत्म होगा वो केस कहाँ से खुल गया। जो आज कितना दिन हो गया, पहले इतना दिन लालू जी जेलों खट लिए। जज साहब को भी सोचना पड़ना चाहिए, सोचना चाहिए कि जो केस खत्म हो गया, जिस केस में बेल से चल गया, फिर दूसरा वारंट आके कहाँ से सट गया, कहाँ से ये सब खोज खोज के ला रहे हैं मोदी जी। ये मोदी जी को जनता खिलाफ हो रहा है। ये जनता देख रहा है सब स्टेट में इस तरह से मोदी जी किए हुए हैं, यहीं खाली बिहार में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में मोदी जी से जो खिलाफ होगा उसको छापा पड़ेगा। ED के पूछताछ एक बार उसको इस तरह से टॉर्चर किया जाता है कि कैसे हमारा पार्टी में आ जाए। इस बात को आप पत्रकार हैं, अगर सच्चे पत्रकार हैं, मनीष जैसा नहीं, मनीष बर्बाद कर रहा पत्रकार के नाम पर, एडिटर है, कोची कोची है, वो है कुछ नहीं, और नाम कलंकित कर रहा है। जो पत्रकार का नाम ईमानदार में होता था, आपको कृष्ण मुरारी किशन थे, बहुत सा मर गए बेचारे, पुरनका जो थे वह सब ईमानदारी पर चलते थे, पत्रकारिता जो सही था वो छापते थे, सब लोग इज्जत करता था, स्वतंत्र थे। आई कहते हैं कि मनीष जी पैसा पर कई घड़ी आप लिखिएगा, कई करिएगा, जो जनता का सही है वो आ जाएगा, सामने आ जाएगा। आपको हम कहना चाहते हैं मनीष जी कि आप जो गलत बोल रहे हैं, इस तरह से पैसा पर सब जगह, पूरे बिहार, पूरे हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी क्या बात है, अपने खुद लेते हैं स्टेप। अब पूरे उनका जो पीछे का जो चेला चाटी जो मेंबर है पूरे हिंदुस्तान, लालू जी आपको बहुत मानते थे और तेजस्वी जी को कोई धमका रहा है, तो क्या आप चैलेंज देते हैं? हम चैलेंज यही देंगे कि अगर उनको शक्ति तो 25 में बना लेंगे, 25 में नहीं 24 में विदा कर देंगे यहाँ से। एकागो MP आने देने जा रहे हैं हम मोदी जी के। उनका मोदी जी के ये बोली जो है मनीष से कश्यप वाला और नुकसान करेगा। पूरा जनता गर्म होल है कि मनीष कश्यप कौन है जो चैलेंज करता है, उसको क्या हस्ती है, कोई जानता था नहीं। तेजस्वी एक हिंदुस्तान को मतलब बिहार के अगला मुख्यमंत्री बनने वाला, उसको कोई रोकेगा नहीं। और हम जितना लोग का गठबंधन है उसमें सब जगह भारी बहुमत से जीत रहे हैं। कितना पैसा खर्च करेंगे, पैसा के बल पर हमको आदमी भी फोड़ते हैं, विधायक भी खरीदते हैं। कहा जा रहा है कि अभी तमिलनाडु में बिहारियों पे जो हमले हो रहे थे, कथित हमले हो रहे थे, ऐसी अफवाह थी। कहा जा रहा है कि वो भी फैब्रिकेटेड था, जानबूझ के उड़ाया गया था ताकि बिहार की सरकार गिर जाए। हाँ, ये बात के सोचिए कैसा साजिश रच रहा है, जो खुद मार करके गंदा में और अपने ढेला से पड़ रहा है गंदा, उसका नाम है BJP। जैसे में से आज तक नीतीश जी कहते आ गए, बाढ़ के जनता 6 बार हम लोग MP बनाए, पवित्र हैं, भीतर से आप स्वच्छ हैं तो हम नीतीश जी को बनाए। और नीतीश जी मांगते मांगते थक गए इस बात को कि माने हमको बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। लेकिन कोई सुन रहा है? जब उनको पक्षे में गए थे, जब लिए, तो इस तरह से लेके हम जैसे कहते हैं तैसे चलो। आपको नीतीश का मांगा हुआ एक भी चीज़ माना है आपको मोदी जी? एक चीज़ दिया आज का है? तेजस्वी के साथ जब सरकार बनाए तो हमको केंद्र के आ रहा है पैसा, कुछ नहीं आ रहा है। माने हम ऐसी हैं, तो कैसे क्या करें? लड़कन जो है नौकरी हमको मिलेगा, नौकरी मिलेगा, कई गो की नौकरी मिला, यहाँ फांसी लगा लोग मर रहा है। जब फांसी लगाने वाला धंधा जोर से चला तब मोदी जी कह दिए कि बस 4 बरिस अग्निवीर रहेगा। तो 4 बरिस के बाद फिर क्या करेगा? मनीष जी के घर में जाएगा खाना खाने के लिए। मनीष जी बेचारा पोसल तोता ने सोचे कि 4 बरिस के बाद आप जिसको तरफ से पक्ष लेके बोलते हैं, सब जगह लिखते हैं, क्या फिर आपको घर में जाएगा वो? 4 बरिस के बाद जो पूरा बेरोजगार होल है, पहले था कि आज के समाज में, अरे आज के समाज में मोदी जी बनल रोड़ा, बिकाइए बाबू BA पास घोड़ा, बिकाइए बाबू BA पास घोड़ा। ये BA पास कर कुल मर रहा है।
तब ये लाचार होकर के 4 बजे सोलह चालू किए हैं। इससे मृत्यु बंद नहीं होगा, फिर मृत्यु चालू करवा देंगे पूरे हिंदुस्तान में। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कुछ, करते हैं कुछ। आज 60 वर्ष आए थे यही गांधी मैदान में। लेकिन दुलारचंद जी, आप दावा जो कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, फिर सारा खेल खत्म हो जाएगा, बीजेपी अपने आप आ जाएगी, क्योंकि मतलब तेजस्वी ही हैं जो मतलब उन्हीं के नाम पे पार्टी चल रही है, तो वो जब नहीं रहेंगे तब क्या करेंगे आप लोग? हाँ हाँ, क्या करेंगे? जो देखे नहीं कि लालू जी को जब जेल में भेज दिए रांची में, उनको पागल होने के लिए सारा चिट जो जांचना था इन लोग को हाथ में सब लगा दिया। कहा भी इनका पार्टी खत्म, इनको हटा देंगे मुख्यमंत्री से, तो राबड़ी देवी संभाल ली। राबड़ी देवी को हटा देंगे तब कोई नहीं है, तो तेजस्वी संभाल लिया। तेजस्वी को हटा देंगे तो क्या करेंगे? तेजस्वी के हटने के बाद तेजस्वी के पत्नी अब उससे उनसे भी ज़्यादा शिक्षित और ज़्यादा होशियार आ गई। उनको क्या करेगा? कितना दिन ही हमको गोड़ खींचेगा? गोड़ खींचने से कुछ नहीं होगा। जनता इस तरह से बखला गया कि अब तेजस्वी को कोई हटाने वाला नहीं है। हाँ, उनका जाल है, बीजेपी के जाल है कि कौन चीज करें जो ठंडा हो जाए। जिस तरह से उनको लहा हुआ, आप ही तो देखें महाराष्ट्र में कि उनका विधायक के फोड़ करके और कैसे कैसे नुका नुका रख करके और सरकार बना लिया। आप देखें, आपको यहाँ झारखंड में कि बेचारा ये हेमंत सोरेन विधायक को नुकैले चलते थे दूसरा स्टेट में जा करके कि हमको विधायक खरीद न ले। इतना ही पैसे देता है कि किसी को दिमाग हो जाता। अब पैसा के साथ साथ धमकी भी देता है कि जेले में ज़िंदगी गुजारना पड़ जाएगा, इतना केस लाद देंगे। हमको भी बोल रहे हैं तो हमको भी जेले में गुजारना पड़ेगा। लेकिन जेल से क्या, जेल में भी रहें, संघर्ष करेंगे, जेल में भी आज ही बोलेंगे, यहाँ भी हम बोलेंगे आज ही। नरेंद्र मोदी जी होश में आ जाए, 24 में उनका गद्दी छीनाने वाला है। इसमें थोड़ा सा हमको अगर विचार से कहा जाए तो राहुल जी गलती कर रहे हैं। राहुल जी खाली पूरे हिंदुस्तान के जो छोटे छोटे पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी, उसमें से कह दे कि किसी को जो चुन देगा जनता वो प्रधानमंत्री बने, तो भारी बहुमत से ही गठबंधन का सरकार बनेगा। लेकिन सबको लगता है राहुल गांधी राहुल गांधी के जो पहले, क्या आप चाहते हैं कि नीतीश जी प्रधानमंत्री बने? नीतीश जी तो योग्य हैं। नीतीश जी के डरे हुआ ने जो उत्तर प्रदेश में नीतीश जी मीटिंग किए तो इतना निकलट गया भीड़ कानपुर में कि नीतीश जी को भी नरेंद्र मोदी चाहे अब जेल भेजेंगे। खोजने लगा, इनको पड़ी थी, डर गए ये भी। आपको नीतीश के जो ये अंडर में खटते थे, नीतीश जो कहते थे सुनता था, उनका नाम था RCP सिंह। वो RCP सिंह को कैसे फोड़ लिए नीतीश जी? तो जब ऐसा घटना हो सकता है कि RCP सिंह पैसा के बल पर मान जाए कि पैसा के चलते बिक गए, जब उनको कि बेटा उटा नहीं है, बेटिए खाली है, और वो आदमी बिक गए, तो जिनको बेटा वो कहाँ बिक जाएगा? जिनको आओ है उसको लोभ में कहाँ पड़े? अब पड़े नहीं पड़े, लेकिन एक चोट जाल फेंका जाता है। बिहार में भी उस तरह से कुकर्म जो था पहले चल रहा था मोदी, लेकिन अब सब जान गया है बिके उकेगा नहीं। अब ला के लपेट के तेजस्वी सरकार बना देगा। हमको नीतीश जी जो थे, लालू जी कहे थे उनको, ये विकास पुत्र है, वो विकास पुत्र है, रहेगा, हमको साथ रहेगा, और इनको इतना भारी बहुमत से प्रधानमंत्री बनाएंगे कि जिस तरह से पहले भी देवगौड़ा और गुजराल बने थे, उस तरह से फिर अबरी 24 में बन रहे हैं नीतीश जी प्रधानमंत्री। इस बिहार को भाग उज्जवल होने वाला है। जब यहाँ के प्रधानमंत्री एक बार बन जाएंगे तो बिहार जो विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिए, दिखा देंगे नीतीश जी विकास क्या होता है और पूरे हिंदुस्तान को जनता क्या चाह रहा है। सब जगह इनको इतना शक्ति के बाद नहीं देखे कई का स्टेटमेंट को। ये बताइए दुलारचंद जी, आप इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के जो नेता हैं वो लगातार कह रहे हैं कि लालू राबड़ी परिवार में सब के सब भ्रष्ट हैं और सभी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इसीलिए CBI की और ED और IT के छापे लगातार पड़ रहे हैं। क्या विद्वान हैं आप पूरे हिंदुस्तान के? आपको पत्रकार में जोगेश जी आपको भी बड़ी नाम है, पत्रकार में आपका नाम है। आप बिहार के बात काहे पूछते हैं? आप पूछिए दिल्ली के बात, आप पूछिए बंगाल के बात, आप पूछिए पंजाब में कहाँ गया उनका भाषण नरेंद्र मोदी जी का। और सब जगह तो इसी तरह से कि एक परिवार को क्रश कर करके तंग करना। किसी जगह कहते हैं वंशावली है, तो किसी जगह तब वंशावली, तो हमारा जो धन है आज 2 बीघा, वो 2 बीघा हमारा बेटा के होगा कि किसको देने के लिए कहते हैं, सो कहे आप कहिए।
अगर लालू जी के बेटा तेजस्वी है तो तेजस्वी बनेगा मुख्यमंत्री यहाँ के नेता, तो क्या उहर जोतेगा जाके? ये अच्छा लगेगा? ये अच्छा बात है? ये अच्छा बात है? तो ये अमित शाह काहल अपन बेटा के नेता बना रहा, ये कुल काहल बटकरी कुल काहल जो धन वाला बना रहा, अपना अपना कुल परिवार का बना, तो उसको बंसावली नहीं। और लालू यादव के अगर बेटा बना तो बंसावली हुआ, उसको कुल ले नेते हैं तो कुल क्या करेगा? कुल आया है गरीबी से, अब गरीबी का हाल जानता है, जो गरीबी खाले नहीं जानेगा ये बेचारा। ये आप क्या कहना चाहते हैं कि ये जो छापे पड़ रहे हैं सब गलत है? छापे जो पड़ रहा, सरासर अन्याय हो रहा है जनता के बीच में, पर जनता देख नहीं रहा हिंदुस्तान के कि इस तरह से जुल्म होता है, कि जो आदमी मानते हैं कि बोलेगा बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी आज जो है एकदम घोटालेबाज है कांग्रेसी, राजद के, तृणमूल कांग्रेस के। लेकिन कल उनका पार्टी में शामिल हो गया तो एकदम पंडा जी ढोल ढाल अयोध्या में पूजा करने जाएंगे। अगर इनमें है तो ठीक ही कुल पार्टी के डकैत है, कुल घोटालेबाज है। लालू चाहे राबड़ी, चाहे तेजस्वी, चाहे मानते हैं कि केजरीवाल, और उनका पटिया में शामिल हो जाएंगे तो बिहान से उनका पूजा 6 गो चंदन, 8 गो माला, अब अयोध्या में उनका पूजा होना शुरू हो जाएगा। यही नियम है, यही कानून है। कायल कुल कांग्रेस के तो जाकर के बीजेपी में शामिल हुआ, कोई डर से, कोई पैसा के लोभ से, कोई पद के लोभ से, माने तब उनको यहाँ पवित्र हो जाता है, उसी को लड़ाते हैं फिर चुनाव, और उसी को फिर ऐसा 50 को नाम कहे, 50 को नाम है, आप हमसे ज़्यादा जानते हैं। ये तो कह रहे हैं चौकीदार हैं देश के, देश के कहते हैं चौकीदार हैं। चौकीदार का यही काम है 3 बिल लागू करना, चौकीदार के यही काम है कि मतलब जमाखोरी करवाना, चौकीदार के यही काम है कि 82 रुपये प्याज बेचना, चौकीदार का यही काम है कि जनता से जनता को लड़वा देना। कितना हिंदुस्तान लड़ रहा है, मर रहा, काहे ले? यहाँ के मजदूर जाता है दूसरा जगह कमाने के लिए, और वहाँ आग लगता है, इसको बचने का नहीं है, झोपड़िए में जल के मर गया। वहाँ कोरोना होगा, उसको भगाने के लाने के लिए इनको गाड़ियाँ नहीं है, उत्तर प्रदेश में मर गया। अगर बिहार में कल कारखाना सब मोदी जी 8 बजे से क्या कर रहे हैं, अब तो देख रहे हैं। हमको कल कारखाना लगवा देते तन जानते कि मोदी जी हमारा गरीब लोग को किए उपाय, कहाँ किए उपाय। ये तो कह रहे हैं कि जो 32 साल से बिहार में बड़े भाई छोटे भाई का राज है, 32 साल से जो बड़े भाई छोटे भाई के राज है, ये तो प्यून 7 के हैं। वो लोग सब घड़ी तो गोड़े खींच रहा है, कभी चलाने दे रहा बढ़िया, और कभी मैंने अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ कोटा दिए, नरेंद्र मोदी दिए कोटा। जो कांग्रेस के जो बड़े नेता थे वही दिए, वही लाए, उसी पर करे। आज नीतीश जी के नहीं मिल रहा है केंद्र के सहारा, तो बिहार का जो है विकास, वो अपना जितना ही आमदनी उससे कर न रहे हैं, कहीं काम बंद हुआ है, विकास वाला हो ये रहा है। लेकिन जो साफ केंद्र देता था गल्ला, केंद्र देता था बुढ़वा बुढ़िया, नहीं देखते हैं रुकल है। कष्टा 6 महीने से अंगर गया तो 2 महीना देता है, तो 1.5 महीना देता है। बुढ़वा बुढ़िया कत्ते आता है और लौट के नहीं मिलता है, तो कत्ते जाके मरियो जाता है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि 40 सीट जो बिहार की है, लोकसभा चुनाव होंगे तो दावा कर रही है, बीजेपी के नेता सब दावा कर रहे हैं कि 40 की 40 सीटें हम जीतेंगे। इसलिए कि पहला उनको हाथ लग गया, जो जनमानस से हमारे नीतीश जी थे साथ, और उनको 40 के कुछ जगह मनते हाथ लगा, कुछ हमरा भी आया। लेकिन अब सही में कुल ट्रांसफ़र हो रहा है। पहले था कि नरेंद्र मोदी 15 लाख देंगे मजदूर के झोली में, उनका खाता में आएगा, कुल नहीं आया। तो अब 400 कलट रहा है इधर गठबंधन में, 400 गठबंधन में जा रहा है। यहाँ भी बंगाल में भी, आपको यूपी पहले भी जैसा देखिए ना अखिलेश कितना सीट लाते हैं। अब पहले वाला बात है पंजाब में आ जाएगा, पहले वाला बात दिल्ली में सब कुछ करके हार गए। एक वार्ड वाला पर चेयरमैन बनाने के लिए मोदी जी क्या नहीं किए। वो एगो फिल्म पत्रकार अथी है जो हीरो मनोज तिवारी, वो क्या क्या बोले, लेकिन कुछ बोलल का उनका कुछ लहा। केजरीवाल के सामने कोई टीका है, 2 स्टेट में ही कर लिया। और उसके बाद अबरी जो है सो यहाँ कुछ नहीं बिगाड़ेगा। तेजस्वी के सामने, बंगाल में ममता बनर्जी के सामने, आपको जो स्टेट है सब में छोटा छोटा पार्टी है वो जीतेगा। नरेंद्र मोदी विदा होंगे, लोकसभा में अबरी इनको सीट बहुमत से बड़ी कम, तब पछताएंगे। तभी जो 3 बिल 4 बिल किए हैं ना, जो कुल निकल जाएगा। और उनका चमचा बेलचा। ये बताएं कि तेजस्वी यादव की अगर गिरफ्तारी होती है तो मतलब आप लोग क्या करेंगे?
हम लोग किसान जो हैं पूरे हिंदुस्तान के, पूरे बिहार के, नहीं देखे कि पार्टी कुल खिलाफ कैले है, अनशन कैले है, मांग कैले है नरेंद्र मोदी के करा। ये गरीब जनता नहीं देख रहा है कि ये सब अन्याय हो रहा है, जहीं तहीं ईडी के छापा, जहीं तहीं सीबीआई के छापा, जिसका विरोध में कुल गठबंधन है, कुल नेता लोग उतर रहा। तो हम आम पब्लिक जो है गाँव के, वो बैठेगा, कुल धरना पर आ जाएगा, इस डीओ डीएम के कुल घेराव ये रोज होगा, धरना रहेगा पूरे हिंदुस्तान में। बिहार में तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ माने तेजस्वी के पक्ष में मरने के लिए जनता तैयार हो जाएगा। और क्या कहें, अपने आप कानून का राज है, इसलिए किसी को मारेगा नहीं, लेकिन मरने से कौन रोकेगा। आत्महत्या करेगा यहाँ के जनता, आम पब्लिक, तेजस्वी के चलते। तेजस्वी भैया के नारा जब लगता है तो मानते हैं कि लगता है कि हाँ सही कृष्ण भगवान उतर गए हैं। अब इनको रोकने उकने वाला कोई नहीं है, और इनको जेल भेज करके उस सरकार हटा लेंगे, नहीं हटने उठने वाला भी नहीं सरकार रहेगा। तेजस्वी के 2025 में भी और 24 में नरेंद्र मोदी अपने खोइछा गोदी ले करके विदा हो जाएंगे। वो जो कह रहा है कि 25 में नहीं बनने देंगे, इतना वीडियो वायरल हो रहा है। जो 25 में वीडियो कह रहे हैं वायरल हो रहा है, तो वो जो वायरल किए हैं वो कोई आदमी थोड़े है, वो तो प्रेत है, प्रेत। वो प्रेत बेचारा सपना में देख रहा है ये सब बात, जो कि उसको कोई चीज़ है, वो बड़ी भारी वैल्यू वाला है, पत्रकार है, कौन चीज़ है, कुछ नहीं है। वो ये काम पब्लिक ऐसी टीवी में कर दिया, और जितना मानते हैं कि बीजेपी के लोग हैं उसको आगे बढ़ा दिया कि हाँ बस मनीष कश्यप बहुत अच्छा बोला। मनीष कश्यप के बेचारा के अपने औकात है, वो क्या करेगा। वैसा वैसा तो ढेर सा गंदा अथी कागज पत्थर चुन ले चलता है, अथी में रद्दी कागज में, वो रद्दी कागज चुनने वाला आदमी है। वो थोड़े है कोई नेता है, कोई अथी है जो 25 का बात करे। उनको लिए चैलेंज है पूरे बिहार के यादव समाज, और जो इनका साथ है गठबंधन में, जो तेजस्वी का बनाया हुआ A to Z पार्टी। लालू यादव में था MY समीकरण, RMY राजपूत, ब्रह्मा, मुस्लिम यादव, लेकिन तेजस्वी के A to Z पार्टी जितना है जात के लोग, जात पात कुछ नहीं, सब जो है इसमें सब जान लगा देगा। यहाँ के नौजवान जयप्रकाश आंदोलन में भी 74 में लड़ा था, और आज भी फिर 74 के जैसा नौजवान में आंदोलन उठ जाएगा। यहाँ का नौजवान बेरोजगार है, खखुआल है, चुप नहीं बैठेंगे आप लोग। नहीं, अब भी बैठने का बात नहीं है, एकदम इनको ताज पहना करके छोड़ेगा बिहार के जनता। इस बिहार के जनता के लिए हम चुप बैठ सकते नहीं हैं। गर्दन अपना गर्दन कटा सकते हैं, लेकिन हम बीजेपी के सामने झुक सकते नहीं। ये है ऐलान इनका तेजस्वी के कि हम इस बिहार के जनता के सेवा करने के लिए पीछे नहीं हटेंगे, गर्दन कटा देंगे, लेकिन हम इनको आगे नहीं झुकेंगे। ये थे दुलारचंद यादव, जिनका कहना था कि अगर तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी होती है तो बिहार की जनता चुप नहीं बैठेगी। और जैसा कि इन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो है बीजेपी अपना सीट खो रही है, लिहाजा इसी वजह से बीजेपी तिलमिलाई हुई है और लगातार जो है जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर तेजस्वी यादव को डराने की कोशिश कर रही है। लेकिन तेजस्वी यादव कृष्ण के वंशज हैं, वो डरने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं, घुटने टेकने वाले नहीं हैं। ऐसी बात लालू जी ने भी हाल ही में ट्वीट कर कहा है। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़।